दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना छोटा सा एक जर्नी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से हमने यह बिज़नेस स्टार्ट किया था। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे हम लोगों ने से गाड़ी का प्लानिंग किया था। हमारा जो पेपर का काम है वो अभी स्लो चल रहा था, तो इनकम बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने एक नया स्टार्टअप अप्लाई किया था, जिसमें सोचे थे कि कहीं दुकान करेंगे। तो दुकान का देखे थे कि बहुत ज़्यादा उसमें बजट हो गया था, तो दुकान हम लोगों ने छोड़ के फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपने देखा अभी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोगों ने प्लानिंग किया था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से 8 महीना के पहले एक हमने निकलवाया था। और लगभग हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1.5 से 1.5 लाख रुपये लगभग दिए थे, और 1 लाख का समथिंग हम स्टेशनरी का माल मंगाए थे। और अभी हमारे पास जो पूंजी है लगभग 3 से 4 लाख हमारा ग्रोथ हुआ है। और हमारे पास लगभग 3 से 4 लाख, ये मतलब प्रॉपर स्टेशनरी में, पेपर का हम छोड़ दे रहे हैं, पेपर का तो बात ही नहीं है। मतलब स्टेशनरी में हम 1 लाख से भी 3 से 4 लाख का पूंजी बना लिए हैं 8 महीना में। तो यह बिजनेस बहुत ही परफेक्ट है, किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कहीं काम करने जाते हैं या भी कुछ भी करते, तो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा हमको मिलता नहीं, या किसी को भी स्टार्टिंग में मिलता नहीं। मुझे तो काम करना ही नहीं है, मतलब उदाहरण बता रहे हैं। तो यही स्टार्टअप कुछ अपना एक्स्ट्रा कमाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारा आइटम हम स्टार्टिंग में मंगाए थे, जो आपको दिखा भी रहे हैं वीडियो में। बहुत सारा ऑर्डर था, किस तरह से हमने सप्लाई किया, किस तरह से माल अरेंज किया। स्टार्टिंग से हमारी वीडियो में है, चार्ट पेपर वगैरह, पेस्टल शीट, A4, लेमिनेशन, पेन, कॉपी का भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग अपना जब से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है उसके बाद हम लोगों ने लगभग 500 से 600 बंडल कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग करके माल को बाज़ार में निकाला है। ग्लिटर शीट वगैरह बहुत सारा आइटम हमारे पास था। मेरे पास ऑप्शन था, कुछ आइडिया था मेरे पास पहले का। ऑलरेडी मेरे पास पेपर दुकान है, तो आइडिया तो था ही मेरे पास। बस काम को अमल करना था कि कैसे काम को पटरी पर लाया जाए। अभी हमारे जो पप्पू भाई, हमारे जो ड्राइवर पप्पू भाई है, वही हमारा काम ऑर्डर पे सप्लाई दे देते हैं। जहाँ हम ऑर्डर रहता है तो वही पहुंचा के आराम से 2 से 3 घंटा में मेरा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यही हमारा जो सप्लाई है वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह का स्टार्टअप है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो हमारा स्टार्टअप 3 लाख की जगह 300 करोड़ का भी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट लेके हमने यह वीडियो बनाया था कि आप लोग स्टार्टिंग से देखें कि कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए एक ही महीना हम सोचेंगे 5 लाख कमा ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, टाइम टेकिंग लगेगा। कि मार्केट ज़माने में स्टार्टिंग में अपना सेल लगभग एक दिन का 2 हज़ार 3 हज़ार, जैसे पहले दिन हम निकले थे तो पहले दिन पार्टी का रिव्यू अच्छा था। 14 से 15 हज़ार का कैश सेल हुआ था मेरे से, और उसमें से बहुत पार्टी हमको दुकान से जान ही रहे थे। तो पहली बार गए थे तो किसी ने बात नहीं काटा, और कुछ कुछ माल लेते चले गए। दूसरी बार गए तो ऑर्डर नहीं था, तो कुछ ऑर्डर था, मतलब जो आइटम दिए थे वो ऑर्डर उनके पास था ही। तो दूसरा आइटम मेरे पास जो नहीं था, तो ऑर्डर मिला नहीं। तो उसके हिसाब से फिर कस्टमर के हिसाब से हम लोगों ने आइटम बढ़ाया, और जो जो उन्होंने बताया कि ये सब आइटम हमको दीजिए, तो धीरे धीरे हम हमारे पास लगभग अभी 100 से प्लस आइटम है स्टेशनरी में। बस चालू आइटम, ये नहीं फंसने वाला कुछ नहीं रखे हैं, बस चालू आइटम ही रखे हैं, जो लगभग हमारा निकल जाता है पर डे का, अच्छा खासा निकल जाता है। तो यह काम कॉन्सेप्ट बढ़िया था। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है। अगर हम साल भर 2 साल भी रख दें कहीं पे, कोई भी रूम में या घर में या गोदाम में ही रखे, तो यह ख़राब नहीं होगा। अगर जब तक इसमें पानी या कुछ लगेगा नहीं, यह पेपर का आइटम है, स्टेशनरी का आइटम, ख़राब नहीं होगा। पेन वगैरह हमने अभी मंगाया था, तो पेन अभी स्टॉप कर दिए हैं। पेन का अलग लाइन है, पेन का भी एजेंसी वाले ही लगभग सप्लाई दे देते हैं। तो पेन छोड़ के बाकी जो स्टेशनरी का बहुत सारा आइटम हमारा चालू आइटम है, जिसमें मार्जेबल है, मार्जिन है, तो वही आइटम हम लोग लेके चले हुए हैं। और रेगुलर ही अपने कस्टमर से अभी कांटेक्ट में। पहले तो स्टार्टिंग में फ़ोन करना पड़ता था कि भैया ये आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अब क्या है कि कस्टमर बोलते हैं भैया आप कल आएंगे तो मेरे लिए ये लेते आइएगा। तो 10-15 आइटम कस्टमर ही लिखा देते हैं। मतलब जो भी दुकान उस क्षेत्र में रहता है, जो रूट हमारा बना हुआ है, तो कस्टमर ही हमारे फ़ोन में कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर लिख देते हैं एक दिन पहले कि कल आएंगे, तो लेते आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमने कुछ उधारी वगैरह का प्लानिंग नहीं किया था कि उधारी इसमें कैसे ही बेचेंगे। लेकिन मार्केट है तो मान लीजिए कस्टमर से रिलेशन बना हुआ है। अब 4 सप्ताह में, एक वीक में एक रूट में जाते हैं। चौथा दिन गए आप उनके पास, तो बोले कुछ माल लिखा दिया उन्होंने,
और फिर कहा झाजी इतना ही पैसा है तो देख लीजिए अगले बार कर लीजिएगा, तो उसमें मना भी नहीं कर सकते क्या कि वो रेगुलर लेते हैं। तो ऐसे कर करके कुछ उधारी भी लगा हुआ है। तो उधारी का उतना टेंशन नहीं है। दुकानदार अगर प्रॉपर दुकान में बैठते हैं, उनका अच्छा खासा पूंजी लगा है, तो वह पैसा आपका डूबेगा नहीं, मतलब वो लेके नहीं भागेंगे। अदरवाइज अगर चलता फिरता कस्टमर को ले ले कि भैया दे दीजिए कल आके यहीं पे दे देंगे, तो ऐसा करना नहीं है। दुकानदार को आप उधारी भी दे सकते हैं। 2 बिल 4 बिल अभी हमारा लगभग दुकानदार पास है। 4,000 5,000 का एक बिल रहता है, 2,000 2,500 1,600 का ही बिल रहता है, तो उसमें कोई बड़ा ये इशू नहीं है। तो लगभग हमारा जो है तो 1.5 से 2 लाख रुपए भी उधारी में लगा हुआ है। और बाकी रोटेशन ठीक है। 12,000 समथिंग हम अपने ड्राइवर को देते हैं। 30 रुपया खुराकी पर डे का नाश्ता पानी का देते हैं, वो भी खुश रहते हैं। मतलब 10 बजे 10:30 बजे वो निकलते हैं हमारे पास। 11 बजे के बाद हम लोग मार्केट में निकलते हैं। आधा घंटा हम लोग को सरियाने में लगता है, माल अरेंज करने में। और 2 से 2:30 के बीच में उनको छोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे फिक्स हो गए हैं। कहीं जाने वाले नहीं है कि 4 घंटा में भाई 12,000 रुपये मिल रहा था और क्या चाहिए। और हम भी अपना स्टाफ को कोई प्रेशर वगैरह नहीं देते हैं कि नहीं आपको सुबह से शाम तक रहना है, काम करें या ना करें। तो ऐसा बिहेव बना कर रखे हुए हैं, तो इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, मान लीजिए कि हम लोगों ने सोचा था कि फास्ट फूड का खोलेगा, तो फास्ट फूड में बहुत झमेला, किसी का जीवन से खेलना बहुत ये है। अभी तो सब कुछ नकली ही मिलता है। तेल वगैरह अगर मान लीजिए किसी के गलती से भी बाई चांस, वैसा तो कोई चाहता नहीं है, बाई चांस हमने कुछ ऐसा ही गलती से बना दिया, किसी को कुछ हो गया, तो उसके चक्कर में हमने वो प्लानिंग कैंसिल कर दिया था कि नहीं ना, ये नहीं करना है। और यह जो हमारा काम है अभी हम झारखंड में करते हैं, तो अभी हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो बिहार में मुजफ्फरपुर या दरभंगा में हमारा ये कॉन्सेप्ट जाएगा। और हमारा घर भी उधर ही है, तो अभी नया जो ब्रांच हम लोग खोलेंगे, तो हो सके तो मुजफ्फरपुर में न्यू स्टार्ट करेंगे इसी का होलसेल का। और हमारा जो भी आइटम है सब होलसेल है, रिटेल कुछ नहीं है। मतलब हमारा जो मेन मार्केट में ही, मार्केट रेट पे ही हम लोग देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का ही हम लोग अपना माल जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वही माल पार्टी को देना चाहते हैं, जिसमें जिसमें ज़्यादा बचता है वही काम करते हैं। कॉफ़ी का है तो कॉफ़ी सालों भर चलता है। कॉपी में अभी हम लोग रफ़ बनाए थे, तो रफ़ ठीक है। रफ़ में 3 से 4 रुपया, अगर मान लीजिए कि अच्छा ख़रीदारी कर लिया पेपर का, तो 3 से 4 रुपया आप एक कॉपी में बचा सकते हो। वैसे कंपटीशन ज़्यादा है किसी भी क्षेत्र में, तो 2 रुपया कॉपी तो बचता ही है। और भगवान चाहेंगे तो अभी नया सेटअप और एक लगाने वाले हैं हम, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक का। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो फुली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग का नोटबुक का लगाएंगे। अभी हमारे पास जो है एक हम लिए थे पंचिंग मशीन, डाई पंचिंग। तो उसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है फाइल का, तो फाइल का अगर आप ऑर्डर देते हैं हमें किसी भी तरह का फाइल का, तो नाम लेवल से मेरा वीडियो में देखिएगा आप, हम लगभग बहुत सारा सरकारी टेंडर का फाइल बनाए हैं। तो इस तरह से आप फाइल का भी काम कर सकते हैं। फाइल का मशीन हम लोग 1.5 लाख रुपये मशीन था, प्लस जीएसटी लगा था, प्लस इंक्लूडिंग भाड़ा उड़ा लेकर 2 लाख तक हम लोग का इंस्टॉल हो गया था। उसमें था कि मशीन तो एक ही आता है, उसमें डाई का जो डाई रहता है उसका रेट अलग रहता है। 80,000 45,000 30,000 डाई का ही रेट है। तो 4-5 तरह का हम लोगों ने डाई एक्स्ट्रा लिया था। और कैलिस्टो कुछ ब्रांड हमने अपना ये रजिस्टर करवाया हुआ है, तो उसी नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं। और लगभग तो हमारा जो ऑर्डर रहता है तो पार्टी के नाम से ही बनाते हैं। जैसे स्टेशनरी दुकान वाले अपने नाम से बनाना पसंद करते हैं, तो उनको उनके ही नाम से बना कर देते हैं। तो फाइल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, फाइल का भी काम कर सकते हैं आप। फाइल के साथ साथ अगर डुप्लीकेट बिल बुक ये सब भी आप बना सकते हैं। कॉपी का अगर बात करें, तो कॉपी हमारे जो बहुत सारे व्यूअर हैं कॉपी के लिए ये रहते हैं कि नहीं कॉपी का कारखाना बैठाएंगे। तो सर कॉपी का कारखाना बैठाने में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप 2.5 से 3 लाख में कारखाना बैठा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत आता है उसमें माल कहाँ बेचेंगे। माल बेचने के लिए आपको दुकानदार से ही कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। और मान लीजिए कि कॉपी बना लिए हैं, कॉस्टिंग नहीं पड़ रहा, तो सबका बहुत ज़्यादा खेल है, बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, वो आप नहीं समझ पाइएगा। ये सब में वेट में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तब आपको 1 से 2 रुपये कॉपी होलसेल में बचेगा। अब मान लीजिए कि 400 500 300 250 एक बोरा में रहता है, तो 200 250 रुपये बंडल, 300 रुपये बंडल एक बोरा में बचता है।
तो कॉपी कम करने के लिए आपको जैसे इस तरह से स्टार्टअप करना होगा कोई भी आइटम का। उसके बाद कस्टमर को जानना पड़ेगा, कस्टमर आपको पहचान गए, उसके बाद आप कोई सा भी आइटम, कोई भी डिमांड, कोई भी मार्केट का काम कर सकते हैं। कोई भी ब्रांड का माल कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर को फेथ हो जाए कि नहीं भाई ये हमारे पास आते हैं। और मान लीजिए कि नया कॉपी का बैठा लिया, सब सेटअप रख लिए, कॉपी देने गए हैं तो कॉपी लिया ही नहीं, क्योंकि उनसे आपका रिलेशन नहीं बना हुआ है। और आप कॉपी का रेट दीजिएगा तो जिससे उधारी आ रहा है वो उन्हीं से ले लेंगे, बोलेंगे नहीं आपका महंगा है। आप मान लीजिए कभी 6 महीना साल भर आप उसको छोटे छोटे काम से, छोटे छोटे आइटम में इसमें नहीं कमाइए, उससे उलझ के उनसे रिलेशन बनाइए, कस्टमर को पहचानिए। इसके बाद आप कॉपी अगर 1 रुपया महंगा भी देंगे तो वो फिर आपसे लेना चालू कर देंगे। अभी हमने रफ कॉपी बनाया था तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुआ था, 10 से 15 दिन माल बिक नहीं रहा था, बहुत महंगा सब कर रहे थे। जब दे रहे थे नहीं आपका महंगा है, पतला है, ये वो, लेकिन मार्केट से वो मोटा ही था, रेट भी ठीक था। अभी क्या है कि पार्टियों फ़ोन पे देते हैं कि भैया मेरा जो कॉपी दिया था वो लेते आइएगा, तो स्टार्टिंग में दिक्कत होता है। इस तरह से हमने ये अभी तक का जर्नी स्टार्ट किया है, और आशा करते हैं कि जो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में हम 1.5 से 2 साल में अच्छा खासा कारखाना आपके सामने बनाएंगे। और तो जो भी अभी हम काम कर रहे हैं, तो लगभग रेगुलर हम वीडियो बनाते हैं, डेली का ही लगभग बनाते रहते हैं कि क्या है, हो रहा है नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे नए जो उद्यमी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, काम अपना करना चाहते हैं, तो वो कुछ भी सीख सकें। 1% भी सीख लेंगे तो कुछ ना कुछ सप्लाई कर लेंगे। अभी हम घर गए थे तो बहुत सारे जो दुकान है, पान दुकान था एक मेरे भैया का ही था चौक पे, तो वहाँ हम मतलब आधा घंटे 1 घंटा रुके थे। अपना ही दुकान था, भैया का है तो समझ लीजिए अपना ही था। तो आधा से 1 घंटा रुके तो वहाँ एक आए थे, एक सिगरेट सप्लाई करते थे बाइक में लेके, एक पानी का सप्लाई करते थे। तो इस तरह से सप्लाई में बातचीत हुआ उनसे, तो वो भी गांव में रह के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। एक हमारे दोस्त हैं जो बचपन से हमारे साथ में थे, वो भी काम कर रहे हैं इसका, मोटर पार्ट्स का जो आता है सामान, उसका सप्लाई करते स्कूटी से, तो वो भी अच्छा खासा कमा लेता है। तो यही कॉन्सेप्ट से हमने चाहा था कि यही काम किया जाए, तो सालों भर चले, मतलब डेली ही इसका सेल है, कुछ ना कुछ हमारा निकलते रहता। अगर मान लीजिए कि 15 कस्टमर है, 15 कस्टमर में 10 कस्टमर पास तो कुछ ना कुछ घटा ही रहेगा। इसका दुकान उतना नहीं चलता, बस वही दिक्कत होगा, नहीं तो चलने वाला का कुछ ना कुछ घटता रहता है। तो अच्छा खासा आप पर डे का 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 भी कमा सकते हैं। हमने 5,000 तक भी पूरा है, 6,000 ही पूरा है, 10,000 ही पूरा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मार्केट मान लीजिए छोटा था, आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो टाउन में दिक्कत रहता है थोड़ा जाम जुम का। साइड में आप आराम से 15 से 20 कस्टमर एक रूट में पकड़ सकते हैं और देते हुए निकल सकते हैं आराम से। यही अगर गांव देहात में करना, तो गांव देहात में भी कम से कम हमको लगता है कि स्टेशनरी, ग्रोसरी मिला के अच्छा खासा दुकान है। हर गांव में कम से कम 20-25 दुकान तो आपको मिल ही जाएंगे, तो उस गांव के हिसाब से ही आप आइटम रखिए, और हो सके तो खुद का ही अपना स्टार्टअप कीजिए, जो फ्यूचर में अच्छा ही रहता है। और इसमें अगर स्टार्टअप अपना है तो कोई भी आइटम आप अपना ब्रांड का चला सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा। मार्केट का सामान बेचने में बहुत माथा पीची है, रेट का बहुत ये रहता है, माथा का दर्द हो जाता है कि फलाना ये इतने में दे रहा है। तो अपना ही नाम से जो भी हो अपना बेचिए, अपना लेबल रखिए, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। और हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग अपना ही ज़्यादा बेचें। और अभी नेक्स्ट मंथ में शायद हम लोग ये बिलवू का भी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देंगे, और ये जो पेस्टल A4 जो बताए थे फ्लोरेसेंट का, उसका ई पैकिंग अपना नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। और इस तरह का जो काम है, अगर हमारा इस तरह का काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे हमें हौसला मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और आप ही लोग को जीरो से हीरो बनाने में आप ही लोग का हाथ रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।